डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। ये सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों में आता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे 7th चैप्टर 7th एक्सरसाइज। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है कि ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्री को अलजेब्रा में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा का दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ऐसे तो इसके बारे में हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में पढ़ना था कि एक तल में, एक प्लेन में हम लोग किसी बिंदु को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो उसी को आगे क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो 9 में हम लोग शुरू किए थे। इसमें क्या है, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका शुरुआत रेने डकार्ते ने किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि रेने डकार्ते एक दिन अपने खटिया में सोए हुए थे। उनके पास कोई काम नहीं था। वे लेटे लेटे ही जमीन पर उंगली से कुछ लिख रहे थे। फर्श जो था उसको कच्चा था, लेटे लेटे ही फर्श पर कुछ लिख रहे थे। लिखते लिखते पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वे अचानक से जग गए, उठ गए अपना बेड से और फिर बोलने लगे कि मिल गया, जो हम खोज रहे थे मिल गया। क्या मिल गया पता नहीं, परंतु आगे चलकर उन्होंने कोऑर्डिनेट का जो कंसेप्ट है वो बताया कि हम लोग किसी बिंदु को किसी प्लेन में कैसे दर्शा सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, इसमें जो हम लोग प्लेन में दर्शाते हैं, इसको दर्शाने का दो इसका ग्रुप है। एक है लोकेशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, ये दो तरह का है। एक क्या है, एक है जो हम लोग प्लेन फिगर में केवल सरल रेखा को दिखाते हैं, और दूसरा है जो एंगल के थ्रू दिखाते हैं। तो हम लोगों को एंगल के थ्रू नहीं दिखाना है, हम लोगों को केवल प्लेन फिगर में ही स्ट्रेट लाइन को दर्शाना है, और उसी के थ्रू स्ट्रेट लाइन से, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये सब के कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे उसको लेंथ को करेंगे, ये सब हम लोग को इसमें दिखाना है। तो हम लोग किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। जैसे ये एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट यहाँ लिया, ये पॉइंट है, इसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे। तो लोकेट करने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डालेंगे। अब इसमें पॉइंट होगा, मान लीजिए 1 2, इधर ही पॉइंट होगा 1 2। तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, एक्स में 1 2, वाई में 1 2, यानी ये जो पॉइंट होगा, इसको यदि हम ए लिखते हैं तो क्या होगा 2 2। इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लोकेट कर सकते हैं। इसमें देखिए पहला जो नंबर 2 आया है, ये एक्स का वैल्यू है, और दूसरा जो 2 आया है उसको वाई का वैल्यू है। जो एक्स का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग भुज एब्सेसिका कहते हैं, भुज एब्सेसिका। और जो बाद का पॉइंट है वाई, इसको हम लोग कोटि यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी प्लेन में कोई पॉइंट को हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं, ये सीधी रेखा है, और वाई एक्सिस जो है ये उदग्र रेखा है। ये 4 भाग में बट चुका है। इसको यदि हम लोग 1 कहें तो ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 भाग में ये बट चुका है। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। सिमिलरली ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। हम लोग जब संख्या रेखा पढ़ते हैं तो जब हम लोग इधर जाते हैं तो ये प्लस होता है, और इधर आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस और ये माइनस,
सिमिलरली ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो जो ये जो भाग है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इसीलिए ये प्लस प्लस है। ये क्या होता है? प्लस प्लस। सिमिलरली जब हम लोग इधर आएंगे तो इधर देखिए माइनस आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए हो गया माइनस और प्लस। फिर ये वाला जो पोर्शन है, हम लोग लेफ्ट साइड में आए हैं तो लेफ्ट साइड में क्या है? माइनस है, और फिर नीचे भी माइनस है, इसलिए ये है माइनस और माइनस। उसी तरह ये जब इधर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस, ये हो गया प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस, यही इसका रूप होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो तरीका है। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम लोग प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन को पता करते हैं, और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग एंगल को दर्शाते हैं। अभी हम लोग क्लास 10 का जो स्टार्टिंग है, क्लास 10 में जो पढ़ना है, ये सारा 9 क्लास में था। अब जो हम लोग क्लास 10 में उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। क्लास 10 में कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट चीज जो है वह डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र। अब डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग सीधा सीधा याद कर लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए बी बराबर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना हम लोग याद कर लेते हैं। बट ये फार्मूला आया कैसे, कहां से ये फार्मूला आया, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हम लोग का फर्स्ट काम इस फार्मूला को खूब बढ़िया से अच्छा से इसको समझ लेना। अब ये फार्मूला कहां से आया, डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए आप लोग डिस्टेंस फार्मूला में जैसे ये हम लोग 4 कोऑर्डिनेट में ले लिए, x डैश y डैश, तो हम लोग इसी पोर्शन में ही दिखा रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है a और दूसरा पॉइंट यहां पर है b। हमको ये दोनों के बीच के दूरी को दिखाना है। तो ये जो पॉइंट है a है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 और y1, और ये जो b है इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। इसको हम लोग मान लिए हैं। अब ये यहां से आया मान लीजिए, तो जब x1 है तो यहां तक ये x1 होगा, और ये y1 है तो यहां तक ये y1 होगा, यानी यहां से यहां तक x1 और यहां से यहां तक ये y1 है। फिर यहां पर आइए, पहला x2 है तो जाहिर सी बात है यहां तक x2 है, और यहां y2 है तो ये कहां तक गया है, यहां तक गया है, तो ये हो जाएगा y2। अब इसको मिला लीजिए, इसका हम लोग क्या नाम दिए थे, ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी। तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बिंदु ए है, यहां से यहां तक हम लोग x1 आए हैं, यहां से यहां तक y1 आए हैं। तो अब इसको हम लोग और भी नाम देते रहते हैं, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये ओ है। तो ओडी बराबर क्या होगा, x1, ओई बराबर क्या होगा, x2। तब आप लोग बताइए डी क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, डी माना होगा ओई माइनस ओडी, ओई माइनस ओडी। ओई कितना है, x2 माइनस x1, यानी ये जो पोर्शन हो गया, और डी ये हो गया x2 माइनस x1। अब बताइए डी और AC बराबर है कि नहीं, DE बराबर AC, ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब इधर से आइए, इधर यदि हम लोग देखते हैं तो ये जो AD है और ये C बराबर है, AD बराबर C। तो यहां से AD क्या है हम लोग का, y1 है। फिर ध्यान दीजिए तो ये B और ये E, BE,
बी क्या हो गया, बी हो गया y2। हम लोग को ये BC निकालना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर होगा B माइनस सी, B माइनस सी। अब ये B क्या था हम लोग का, y2 था, और B y2 था, और C क्या था, y1 था, y1 था। अब हम लोग को मालूम है जो समकोण त्रिभुज में एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी AC स्क्वायर नहीं, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, AC क्या निकाले थे हम लोग, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या किए थे हम लोग, BC स्क्वायर बराबर था y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को जब हम लोग रूट हटा देंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही है डिस्टेंस फार्मूला। अभी हम लोग इसी को लिखे थे, यही हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला है। इसी को यूज करते हुए 7.1 में दूरी का सूत्र निकालना है। अभी अभी हम लोग दूरी का सूत्र पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यदि इसको हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 1 का 1 क्वेश्चन है कि 2, 3 और 5, 7 ये दोनों के बीच के डिस्टेंस हमको निकालना है। ये एक पॉइंट है 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 5, 7, इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका हल, चाहे सॉल्यूशन जो भी है लिखेंगे। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 5, y2 बराबर 7। देखिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। अब दूरी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या था हम लोगों का, x2 था 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 घटाने कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर। अब यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर क्या होता है 16। ऐड कर देंगे हम लोग कितना होगा, √25 यानी 5। ये 5 मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम लोग केवल 5 मात्रक लिख के छोड़ देते हैं, या केवल 5 भी लिख सकते हैं आंसर। इस तरह से हम लोग दूरी का फॉर्मूला को यूज करते हैं। मान लीजिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है, एक है AB और दूसरा है -A -B। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब आप लोग दूसरा वाला सॉल्यूशन देखिए, जैसे हम लोग 2 वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्या था AB -A -B, तो x1 बराबर क्या हो गया A, y1 बराबर क्या हो गया B, x2 बराबर क्या हो गया -A, y2 बराबर क्या हो गया -B। तो अब दूरी चाहे डिस्टेंस जो भी है, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है हम लोग का, x2 है -A, फिर माइनस फॉर्मूला से ही माइनस मिला, और x1 बराबर क्या A, तो यहां भी ये लिखेंगे। अभी ब्रैकेट है, ये हो गया होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 कितना हम लोगों का -B, फिर देखिए फॉर्मूला में माइनस है तो ये माइनस डालें। y1 कितना है B, तो B हो गया इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए -A तो कितना हो जाएगा -2A का होल स्क्वायर, -B तो क्या हो जाएगा -2B का
-2b का होल स्क्वायर। हम लोग को मालूम है -2 का होल स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों जगह कुछ कॉमन है, तो कॉमन में क्या है 4 है, तो 4 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग को पता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट वो 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बाहर आ गया, अंदर में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। और इसी तरह से 7.1 में एक क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा, इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 मार्क्स रहेगा, आपको इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, समझना है। आज इतना ही, थैंक यू।